दोस्तों एक और प्रोमो आया है जिसमें चाहत पांडे की पोल खुलती नज़र आ रही है। इन माँ बेटियों ने एक भी वर्ड, एक भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अविनाश का चीर हरण इन लोगों ने कर दिया। सबके सामने की बात है, कोई दबी छिपी बात नहीं है। चलो वो वुमनाइजर है, वो एक्सेप्टेड है, लेकिन तुमने अपनी बेटी को जो क्लीन चिट दे दी है, क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, वो कहाँ तक जायज़ था। अच्छा चलो वो माँ है, उसने बोल दिया, सबको अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं, इनोसेंट लगते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो पीआर टीम है, जो अविनाश और विवियन के खिलाफ काम कर रही है, उन्होंने भी तो उस बात को सही साबित कर दिया। वो लोग तालियां बजा रहे थे, अब क्या कहेंगे। अब तो चाहत पांडे की पोल खुलती नजर आ रही है। अभी कुछ कहना है पीआर टीम को कि अब भी कुछ इसमें भी अविनाश की ही गलती है कि अविनाश ने उसकी क्यों पोल खोली। जब उसकी माँ खोल सकती है एक लड़के की पोल पट्टी नेशनल टेलीविज़न पे, तो क्या एक लड़की की पोल पट्टी नहीं खोल सकती है। शुरुआत अगर कोई करेगा तो सामने वाले को पूरा पूरा हक है उसे ख़त्म करने का। आरोप लगे हैं अविनाश पे तो वो भी रिप्लाई में कुछ ना कुछ करेगा ही। लेकिन दोस्तों पीआर टीम इतना कमाल का काम कर रही है, बड़े चालू लोग हैं ये। इनका देखिए, जब अविनाश की डांट पड़ रही थी, उसकी माँ बिल्कुल बुरी तरह से टूट के पड़ गई थी, तो सभी ये पीआर टीम तालियां बजा रहे थे, बड़े मज़े ले रहे थे। सब आपको पता ही है कहानी का। और उस वक्त मैंने हालांकि साथ दिया था, ठीक है। सिर्फ मेरे लिए गुनहगार वो है अविनाश, तो सिर्फ और सिर्फ विवियन के केस में है। अदरवाइज़ वो बिल्कुल क्लियर है, सही खेल रहा है गेम। तो पीआर टीम उस वक्त तालियां बजाई थी इन लोगों ने। अभी ये लोग ने एक कांटा चेंज किया है। कांटा ये चेंज किया है कि इस पूरे केस में जो आज प्रोमो आए हैं, काम्या ने डांटा है विवियन को, तो पीआर टीम विवियन का साथ दे रही है। देखिए पहले ही वो करण फैंस का दिल जीत चुके। करण फैंस सभी लोग उस पीआर टीम को फॉलो करने लगे। अब विवियन फैंस को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। बड़े ही मास्टरमाइंड लोग हैं भाई, कि हाँ भाई इतने लाखों फॉलोअर तो हमें मिल गए करण के जो थे। अब अब विवियन के बारे में थोड़ी बहुत लास्ट में बचा है, मतलब एक दो हफ्ते बचे हैं। चलो विवियन के बारे में भी बढ़ाई कर लेते हैं। उससे होगा क्या कि विवियन के फैंस भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अट्रैक्ट होंगे, हमें फॉलो करेंगे। तो इस केस में भी अब ये जो हुआ था चाहत पांडे का, इसमें भी ये लोग इसकी मम्मी के साथ ही थे ना, तालियां बजा रहे थे ना। तो अब क्या कहेंगे जब चाहत पांडे की पोल खुलेगी, ऑडियो क्लिप दिखाई जाएगी जो इसने बात की है सेट पे अपने बॉयफ्रेंड से बर्थडे वाले दिन। बर्थडे केक जो दिख रहा है वो बॉयफ्रेंड ने ही गिफ्ट किया था, बॉयफ्रेंड लेके आया था, या उसने भिजवाया हो, एक्स वाई जेड कुछ भी है। लेकिन वो बर्थडे पे नाम शाम लिखा है बॉयफ्रेंड का, इसका भी लिखा ही होगा, और बातचीत की है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने दिख रही है। तो एक तरीके से अब ये कहेंगे कि हाँ पोल पट्टी चाहत पांडे की खुलती नज़र आ रही है। अब इस पे अगर कोई ये कहता नज़र आता है कि ओह नेशनल टेलीविज़न पे एक लड़की की इज्जत उछाली जा रही है, ये होता है दोगलापन। क्या लड़कों की इज्जत इज्जत नहीं होती। उस दिन अविनाश की इज्जत उछाली गई। वुमन नाइजर उस औरत से बोलना भी नहीं आ रहा था, उसने सहारा लिया। वो वर्ड उसे ज़रूर बोलना है, वुमन नाइजर भी बोला उसने, और लड़की बाज लौंडिया बाज भी बोला, हिंदी में इंग्लिश में दोनों बोल के गई है वो। तो सब लोगों ने तालियां बजाई हैं। ये होता है देखो दोगलापन। एक लड़के की इज्जत उछाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर भी उसे सपोर्ट मिलता है घर के अंदर, और बाहर भी ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी तालियां बजाते हैं कि वाह अविनाश के साथ ये सही हुआ, अब आ रहा है मज़ा। लेकिन अब चाहत की जब इज्जत उछलेगी तब मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ इस बात को कौन कौन सही मानता है, और जो सही नहीं मानता वो समझ लो कि दोगला है, बहुत बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला दोगला है, गेम खेल रहा है। भाई लड़का और लड़की अगर सेम हैं तो लड़का और लड़की की इज्जत सेम टू सेम होनी चाहिए ना। चलो तुम्हें वो वुमन नाइजर लग रहा है, तुमने एक लड़के को नेशनल टेलीविज़न पे वुमन नाइजर बोल दिया, तुम अपनी लड़की को भी तो देखो। तुम्हारी लड़की कितनी दूध की धुली है उसे भी तो पूछो। वो ऐसे ऐसे इशारा कर रही है तुम्हें, तो तुम्हें समझ नहीं आ रही है बातें कि वो क्या कहना चाहती है। वो कहना चाहती है कि मम्मी शांत हो जाओ, कहीं मेरे भी पत्ते ना खुल जाएं। तुमने उस औरत को इतना सही साबित वहाँ पे कर दिया। मैं यूट्यूबरों की बात कर रहा हूँ, पीआर टीम की बात कर रहा हूँ, कि जब ईशा के भी ऊपर जब वो लालछन लगा रही थी, तुमने उसको भी सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक किया आंटी, आपने ईशा की भी पोल पट्टी खोल के रख दी। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी घर के अंदर घर वाले हैं सबकी हिस्ट्री होगी ही।
सबकी हिस्ट्री होगी। अब उसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम बदनाम करने के लिए उसकी हिस्ट्री लेके आओ, और अगर तुम किसी की हिस्ट्री निकाल के रखते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी भी रखनी चाहिए। फिर अपनी अपनी बारी पे चिल्लाना मत। मुझे बता दो ना, कौन घरवाला है जिसकी हिस्ट्री ना रही हो? सलमान खान तक की हिस्ट्री है, कितनी गंदी हिस्ट्री है, तो उसको कोई रखेगा? नहीं रखेगा। तो यही होता है फ़र्क। जब तुमने अविनाश पे उंगली उठाई है, और अविनाश को पूरा हक बनता है कि हाँ वो इजाज़त दे इस बात की कि हाँ ये क्लिप सुनवाई जाए। यहाँ अब ऐसे इस वाले जोन में आ चुकी है चाहत पांडे। अविनाश प्लीज़ मत करो, अविनाश प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। ये हालत उस वक्त अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट कर लेती, अपनी मम्मी को बोल देती कि मम्मी यहाँ से चलो ज़रा, इतना बड़ा घर है, क्यों इस अविनाश के पास ही तुम्हें खड़ा होना है। वो अपनी बेटी से नहीं मिली, पहले पहले अविनाश के ऊपर उसने जहर उगलाए। तो ये पूरा हक है अविनाश को भी कि इसकी भी इज्जत तार तार की जाए। जब इस समाज में लड़का और लड़की की इज्जत बराबर है, तो उस वक्त दिन था कि तेरी माँ बेटी, मतलब तुम जो पीआर टीम है उससे बात कर रहा हूँ मैं, कि माँ बेटी का दिन था, तुमने बड़े मज़े लिए, और आज अविनाश का दिन है, और जो हमें देखने वाला है उसके मज़े हम लेंगे। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, मैं तेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ। ईशा की मम्मी ने एक बात कही थी कि कब तुम्हारी बेटी पे आन पड़े कोई चीज़ ना, ये कभी भी हो सकता है। तुम दूसरे की बेटी पे तो लालछन लगा रहे हो। बड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हें ये बोलते हुए कि शालीन की गाड़ी की ये आरती कर रही थी, इसकी तो हज़ारों वीडियो वायरल हैं। बड़ा मज़ा और चाव से ये सुन रही थी, वो सुना रही थी, इसकी बेटी सुन रही थी, उसकी माँ सुना रही थी। सोशल मीडिया पे जो रिव्यू करते हैं वो बड़े बड़े मज़े से कि ओ देखो देखो, मम्मी जी जो आई हैं इन्होंने जो वो काम कर दिया है भाई साहब, ऐसा तो सलमान खान नहीं कर पाए, मेकर्स नहीं कर पाए, मम्मी जी आपने कर दिया, आंटी जी बड़ा मज़ा आया, आपको देख के मैं धन्य हो गया, मेरे तो जीवन सफल हो गया। ये रिएक्शन थे पीआर टीम के। अभी जब खुद उस मम्मी की बेटी पे आन पड़ी है, तब देखेंगे कि इनके क्या रिएक्शन आते हैं। वैसे हैं तो ये दोगले ही, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे बीच का, लेकिन देखेंगे कि वो रास्ता भी ये कौन सा निकालते हैं। क्योंकि आजकल इस काम्या पंजाबी इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा ये झुकने की कोशिश कर रहे हैं विवियन की तरफ, कि विवियन के फैंस की भी सिंपति बटोरी जाए। बड़े चालू लोग हैं भाई, बहुत चालू लोग हैं। और करण और विवियन की फाइट में देखना कैसे करण को सही साबित करते हैं और विवियन को विलन बना देंगे उसी वक्त। क्योंकि अल्टीमेट ये XYZ करके टोटल मार के ये हैं तो करण की ही पीआर टीम। बाकी विवियन अगर किसी और से लड़ता है, अविनाश से लड़ेगा तो विवियन सही है इनके लिए। विवियन अगर कशिश से लड़ेगा तो विवियन ठीक है इनके लिए। लेकिन अगर विवियन करण से लड़ता है या चुम से लड़ता है तो इनके लिए विवियन उस जगह पे गलत होता है। बाकी वो घर वालों से किसी से भी लड़ जाए, विवियन इनके लिए ठीक है। ये होता है मैनेज करना कि फैंस, किसके फैंस हमें चाहिए, किसके नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये है अभी की अपडेट। इस बार तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाइए, पॉपकॉर्न ले लेना साथ में और फुल इन्जॉय करना। ये मत देखना कि हाँ लड़की की इज्जत तार तार हो रही है। दोस्तों वो वक्त याद कीजिए जब अविनाश वहाँ पे चुपचाप बैठा था, उसने चूं तक नहीं करी थी, उसने चूं तक नहीं करी थी। सब ने ऐसे उसका मुंह बंद करवा दिया था कि शांत हो जा, मत बोल कुछ भी। और वो आंटी इतना अपशब्द बोल के गई, सब ने सुना, सब ने मज़े भी लिए। तो आज मज़े करने के किसका दिन है? वो आप लोगों का दिन है, हम लोग का दिन है। खूब मज़े लीजिए। जितना चाहत पांडे रोएगी उतना ही पॉपकॉर्न अंदर जाएंगे। फुल एंजॉय, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। विवियन नंबर 1 है। करण भी अब आ जाए सामने, कोई आ जाए। अभी जो हो चुका है, ये पूरा इंसिडेंट जो हो रहा है, ये विवियन के ऊपर जो निकाली गई है भड़ास, इसका फ़ायदा विवियन को ही होने वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।